हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। लास्ट के पार्ट में हमने देखा एंड्रयू अपने साथ सोफिया को लेकर आता है। एंड्रयू के कंपनी के लिए मिस्टर लिंग का प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसी डील के लिए एंड्रयू सोफिया को साथ में लेकर आता है। मिस्टर लिंग सोफिया को ड्रिंक ऑफर करते हैं। ये डील सोफिया के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि सोफिया के फादर को इलाज की जरूरत होती है। सोफिया बोल नहीं सकती तो मैसेज दिखाकर कहती है, मैं इस ड्रिंक को अपनी कॉर्पोरेशन कंसिडर करूंगी। इन सब बातों को एंड्रयू देख रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता और सोफिया भी ड्रिंक करती है। मिस्टर लिंग की सोफिया के बारे में नियत सही नहीं होती और वो सोफिया को टच करने लगता है। सोफिया लिंग को पीछे करती है। इस बात से मिस्टर लिंग ऑफेंड हो जाता है। एंड्रयू मिस्टर लिंग को कहता है, मैं सोफिया की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ और पनिशमेंट के तौर पर मैं ये ड्रिंक लेता हूँ। मिस्टर लिंग कहता है, ये ड्रिंक इनफ नहीं है। उस वक्त लिंग का असिस्टेंट आकर कहता है, कैसे होगा अगर मिस सोफिया सॉरी के लिए इस टेबल पर डांस करे तो। अब एंड्रयू को एहसास होता है अब उसके हाथ से सिचुएशन निकल चुकी है और वो इस वक्त सोफिया के लिए कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर लिंग भी मान जाता है, अगर सोफिया इस टेबल पर डांस करे तो मैं भुला दूंगा। एंड्रयू इस वक्त रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। सोफिया के लिए भी ये डील इम्पोर्टेंट बन जाती है तो वो टेबल पर चढ़ने लगती है। एंड मोमेंट पर एंड्रयू से बर्दाश्त नहीं होता और वो सोफिया के लिए स्टैंड हो जाता है। लेकिन जब तक एंड्रयू कुछ बोले वहाँ गुआन ग्रुप के यंगेस्ट सन की एंट्री हो जाती है। वो उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या आप लोगों ने कभी लड़की का डांस देखा नहीं है जो आप लोग यहाँ एक लड़की को बुली कर रहे हैं। मिस्टर लिंग पूछता है, गुआन तुम यहाँ कैसे? तो गुआन बताता है, मुझे यहाँ डैड ने भेजा है हमारे कॉर्पोरेशन के लिए। वो कह रहे थे अगर मैं उनके लिए ये डील नहीं लेकर आया तो वो मुझे अब्रॉड के लिए भेज देंगे। गुआन जो है सोफिया को पहचान जाता है। गुआन सोफिया से कहता है, अरे तुम यहाँ। सोफिया गुआन को पहचानती नहीं होती इसलिए वो उसके लिए स्ट्रेंजर होता है। वो कहता है, पहचाना मुझे? उस वक्त तुमने मुझे बचाया था। वो सोफिया और गुआन की फर्स्ट मुलाकात होती है जहाँ गुआन सोफिया को देखता रह जाता है। सोफिया गुआन को एक फेरी की तरह लग रही होती है। सोफिया गुआन से पूछती है, तुम ठीक तो हो? इतना कहकर सोफिया वहाँ से चली जाती है। उस वक्त गिरी हुई वहाँ सोफिया की आईडी मिलती है। उस आईडी को गुआन अपने पास रखता है और आज उसे सोफिया मिल जाती है तो वो सोफिया की आईडी को उसे वापस लौटा देता है। एंड्रयू सोफिया को गुआन के साथ देखकर काफी जेलस होता है। वो सोफिया से पूछता है, आज तुम मुझे आखिर कितने सरप्राइजेस देने वाली हो? लिंग वहाँ सबसे कहता है, आज सोफिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं उसे थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जा रहा हूँ। एंड्रयू गुस्से में सोफिया को बाहर ले जाने लगता है जहाँ गुआन भी सोफिया को रोक लेता है। गुआन कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं सोफिया से बात कर रहा हूँ। एंड्रयू गुआन से कहता है, सोफिया मेरी सेक्रेटरी है, आई होप कि तुम उससे दूर रहोगे। गुआन कहता है, तुम सोफिया को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन उस वक्त एंड्रयू सोफिया को खींचते हुए लेकर चला जाता है। सोफिया वॉशरूम में फेस धोकर फ्रेश होने की कोशिश करती है लेकिन उस वक्त वहाँ एंड्रयू आ जाता है। वो सोफिया को फ्लिप करके पूछता है, सोफिया तुम अच्छे से जानती हो कि मेंस को कैसे सेड्यूस किया जाता है और तुम्हारा उस गुआन के साथ रिश्ता क्या है? सोफिया कहती है, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। एंड्रयू कहता है, सोफिया तुम्हारी हिम्मत बढ़ चुकी है। सोफिया कहती है, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत क्या है? वैसे ही तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। एंड्रयू गुस्से में सोफिया का फेस पकड़ता है और उससे पूछता है, बताओ आखिर तुमने मिस्टर गुआन को कैसे सेड्यूस किया? एक तरफ तुम मिस्टर लिन को प्लीज कर रही थी, उस दौरान तुम गुआन से फ्लर्ट भी कर रही थी। सोफिया कहती है, नहीं मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। इस वक्त एंड्रयू के जेलसी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो सोफिया को किस करता है। सोफिया एंड्रयू को पीछे कर देती है और सोफिया वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन एंड्रयू उसे पीछे कर देता है और वो सोफिया को ग्लास की तरफ टैप करता है और उसे आउट ऑफ कंट्रोल होकर किस करने लगता है। इसके बाद एंड्रयू सोफिया से कहता है, तुम अपनी प्लेस मत भूलना मिस सोफिया। सोफिया उसकी वाइफ होते हुए भी वो उसे मिस कहकर डिनोट करता है और सोफिया को चुपचाप जाकर कार में बैठने के लिए कहता है और सोफिया को डिनिंग रूम में आने से मना करता है। सोफिया ड्रंक होती है तो उससे चला नहीं जा रहा था। लिंक का मैनेजर सोफिया को बैठने के लिए कहता है। वो सोफिया से अच्छे से बात करते हुए पूछता है, शायद तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है जो तुम इस तरीके के पार्टी में आई हो।
आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसे तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रहे थे। सोफिया लिंग के मैनेजर को थैंक्स कहती है। लिंग का मैनेजर कहता है, मेरी डॉटर भी तकरीबन तुम्हारी एज की होगी। बाय द वे, तुम ड्रिंक नहीं करती ना, तो फिर तुम हैंगओवर मेडिसिन क्यों नहीं खाती? सोफिया बगैर डाउट के उस मेडिसिन को खा भी लेती है। मेडिसिन खाने के बाद सोफिया की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि वो कोई हैंगओवर मेडिसिन नहीं होती, वो ड्रग होता है और वो कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाती है। वो आदमी सोफिया को ड्रग की हालत में एक होटल के रूम में लेकर चला जाता है। गुआन एंड्रयू से कहता है, क्या तुमने सोफिया को अकेले छोड़ दिया है? मिस्टर लिंग का मैनेजर आकर उसे कुछ कहता है। मिस्टर लिंग एंड्रयू से कहते हैं, मैं आपकी सिंसेरिटी एक्सेप्ट करता हूँ। कल मैं पर्सनली कंपनी विजिट करूँगा और हम लोग कॉरपोरेशन को लेकर डिस्कस करेंगे। और मिस्टर लिंग का मैनेजर उन्हें वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद हम मिस्टर लिंग को सोफिया के बेड पर देखते हैं और मिस्टर लिंग सोफिया के साथ बदतमीजी करने लगता है। सोफिया लिंग से कहने लगती है कि मुझे छोड़ दो। लिंग कहता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम, एंड्रू ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। लिंग जानता है कि वो बोल नहीं सकती, फिर भी वो कहता है, तुम बोलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एंड्रू अपने असिस्टेंट से पूछता है, क्यों सोफिया कार में नहीं है? असिस्टेंट कहता है, नहीं मैडम यहाँ आई ही नहीं। एंड्रयू गुस्से में सोफिया को ऊपर देखने के लिए जाने लगता है। असिस्टेंट एंड्रयू से कहता है, इस बार हमारा कोऑपरेशन सक्सेसफुली होकर रहेगा। एंड्रयू को कुछ तो गड़बड़ लगती है। वो लिंग के असिस्टेंट को पूछता है, बताओ तुमने क्या किया है? असिस्टेंट कहता है, इस बार मैंने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ, इस कॉरपोरेशन का पूरा क्रेडिट मिस सोफिया को जाता है। वो अब मिस्टर लिंग को सर्व भी कर रही होगी। दूसरी तरफ मिस्टर लिंग सोफिया को ज़बरदस्ती करने लगते हैं। वो सोफिया को छोड़ ही नहीं रहा होता है, तो सोफिया वहाँ से एक चीज़ उठाकर उसके सर पर मार देती है। लिंग के असिस्टेंट से जैसे ही बात मालूम होती है, एंड्रू उसे पीट देता है और सोफिया को बचाने के लिए वहाँ से दौड़ लगाता है। दूसरी तरफ सोफिया लिंग से बचते बचाते बाहर आती है। लिंग सोफिया को पकड़कर खींचने लगता है। तब तक एंड्रू सोफिया को बचाने के लिए वहां आ जाता है और आते ही लिंग को एक जोर की किक मारता है। एंड्रू लिंग का कॉलर पकड़ता है तो लिंग उसे बताता है, तुम्हें मालूम है इस साल ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी कंपनी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? एंड्रू कहता है, मुझे अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। एंड्रू अपने असिस्टेंट से उसे रिकॉर्ड करने के लिए कहता है और एंड्रू का असिस्टेंट भी उसका फनी तरीके से वीडियो बनाता है। वो सोफिया को जाकर देखता है तो सोफिया फ्लोर पर पड़ी होती है और वो सोफिया को उठाने लगता है, लेकिन इस वक्त सोफिया की नज़रें एंड्रयू से शिकायत कर रही है। एंड्रयू सोफिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। कार में एंड्रयू और सोफिया खामोशी के साथ बैठे होते हैं। सोफिया अभी भी ड्रग के इन्फ्लुएंस में होती है, तो वो एड्रीन पर आ जाती है और वो एड्रीन से शिकायत करने लगती है, एड्रीन तुम मुझे किसी और को कैसे दे सकते हो? एड्रीन सोफिया से कहता है, नहीं वो मैं नहीं था, और उसे वापस अपनी सीट पर जाकर बैठने के लिए कहता है। वो सोफिया को हटाने लगता है तो सोफिया नहीं हटती और वो एड्रीन से कहती है, याद रखो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और वो एड्रीन को करीब करके किस करती है। सोफिया एड्रीन को देखते हुए सोचती है, आखिर एड्रीन तुम्हें सब याद कब आ जाएगा? हमें इस वक्त सोफिया के पास मेमोरी को दिखाया जाता है, जहां वो सोफिया को गिफ्ट में एक बिसल वाली चेन देता है। वो सोफिया को कहता है, जब भी तुम ये बिसल बजाओगी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाऊंगा। सोफिया अभी भी ड्रग के इन्फ्लुएंस में होती है, इसीलिए एंड्रयू उसे गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ लेने के लिए कहता है। सोफिया को घर आकर डॉक्टर चेक करता है और वो एंड्रयू से कहता है, सोफिया की बॉडी बहुत ही वीक है, उसे फ्यूचर में ड्रिंक करने के लिए ना दे और आपको खुद के डिज़ायर्स पर कंट्रोल करना होगा। एंड्रयू सोफिया के पास आता है तो उसे अपने असिस्टेंट की कही हुई बात याद आती है। उसका असिस्टेंट कहता है, आप सोफिया मैम को इस तरीके के इवेंट्स में ना लेकर जाएं, क्योंकि उन्होंने इन पास्ट 3 इयर्स में बहुत ही सफ़र किया है। सोफिया बेहोशी की हालत में भी डरने लगती है। एंड्रयू सोफिया को देखते हुए कहता है, इन 3 सालों में तुमने इतना सफ़र किया और इस बात को मैंने नोटिस ही नहीं किया, और अब तो जब भी तुम सफ़र होती हो हर्ट मुझे होता है। इस समय एड्रीन की नज़र सोफिया के फिंगर रिंग पर जाती है। उसे देखकर एंड्रयू को पास्ट का मोमेंट याद आता है, जहां ग्रैंड माँ सोफिया को कितने प्यार से वेडिंग रिंग दिखाने लगती है। उस रिंग को देखकर सोफिया कहती है, मुझे पसंद आई। ग्रैंड माँ एड्रीन पर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी विश मान ली कि तुम्हें शादी नहीं चाहिए।
लेकिन फ्यूचर में तुम्हें सोफिया को प्रोटेक्ट करना ही है। और वो एड्रिन को फोर्स करने लगती है कि वो सोफिया को रिंग पहनाए। एड्रिन ग्रैंडमा को मना करने वाला होता है, लेकिन सोफिया खुद उस रिंग को पहन लेती है। एड्रिन इन सारी बातों को इस वक्त याद करता है और कहता है, मैंने तुम्हें रिंग नहीं पहनाया, लेकिन क्लियरली तुम मेरी वाइफ हो। एड्रिन वहीं सोफिया के पास रुक जाता है। सोफिया उठकर देखती है कि एड्रिन उसके पास बैठा हुआ है, लेकिन वो नींद में भी कुछ परेशान हो रहा है। एड्रिन को कुछ पास्ट मोमेंट के फ्लैशेस आने लगते हैं। इस चीज़ से एड्रिन आखिर जग जाता है और उसे देखकर सोफिया पूछती है, तुम ठीक तो हो? और लास्ट नाइट क्या तुम मेरे साथ थे? एड्रिन हाँ कहते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और वो सोफिया को कल के दिन जॉब पर जाने से मना करता है। उस वक्त मेड सोफिया के लिए खाना लेकर आती है। वो मेड सोफिया को पसंद नहीं करती, इसलिए कहती है, मैडम ये खाना खा लीजिए, इससे आपके बॉडी में जल्दी से ब्लड बन जाएगा, जिस ब्लड से ऑटम का ट्रीटमेंट होना है। ये सुनकर सोफिया की खुशी गम में बदल जाती है कि वो यहाँ पे जो खा भी रही है वो ऑटम के लिए सोचकर बनाया जाता है। एंड्री सोफिया से कहता है, हॉस्पिटल से कभी भी ब्लड के लिए कॉल आ सकता है। सोफिया कहती है, मैं बस तुम्हारे लिए एक टूल हूँ। और वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, आखिर तुम्हारी मेमोरी कब आ जाएगी? एंड्री जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसे इनवाइट किया गया है और उसमें इनविटेशन सोफिया के लिए भी होता है। एंड्रू कहता है, ऑटम की फैमिली सोफिया को इतनी हेट करते हैं और उन्होंने सोफिया को क्यों इनवाइट किया है? एंड्रू सोफिया को ब्लड के लिए हॉस्पिटल लेकर आया होता है। उस वक्त वहाँ ग्रैंडमा आ जाती है और वो एड्रिन पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम अपने वाइफ का ब्लड अनरिलेटेड पर्सन के लिए यूज कर रहे हो। मैंने विलिंगली अपना ब्लड ऑटम को दिया है। एंड्री कहता है, ग्रैंडमा ऑटम अनरिलेटेड नहीं है, उसी की वजह से मैं जिंदा आपके सामने खड़ा हूँ, जिसने मुझे अपनी जान रिस्क में डालकर बचाया है। और आप जानती है इन सब के लिए सोफिया के डैड जिम्मेदार हैं। ग्रैंडमा कहती है, अगर सोफिया के डैड जिम्मेदार हैं भी तो वो अब प्रिजन में हैं। इस बात से हमारे सोफिया का कुछ भी लेना देना नहीं है। एंड्रयू कहता है, लेकिन मैं प्यार ऑटम से करता हूँ। लेकिन ग्रैंडमा, इस बात का सजेशन मुझे सोफिया के मॉम ने दिया था और वो सोफिया के ब्लड के बदले कुछ पैसे चाहती थी। ग्रैंडमा कहती है, अगर उन्होंने पैसे मांग भी लिए तो उनकी टेक केयर करना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड्रयू कहता है, उन्होंने अपनी डॉटर को यही सिखाया कि वो मेरे बेड तक चली आई। ग्रैंडमा एड्रिन पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम याद रखना सोफिया तुम्हारी वाइफ है। और कहती है, आज तुम मेरे साथ घर चलना। और वो सोफिया के हाथ को पकड़कर वहाँ से लेकर चली जाती है। जाते समय एड्रिन ऑटम को अच्छे से सुलाता है। एड्रिन के जाने के बाद हम देखते हैं ऑटम के यहाँ एक लड़का आता है और उसे बहुत प्यार से देखने लगता है। इसके बाद हमें ग्रैंडमा के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडमा सोफिया को बहुत प्यार कर रही थी। ग्रैंडमा सोफिया के जब हाथ टच करती है, उन्हें वो थोड़े ठंडे लगते हैं। वो सोफिया से कहती है, तुम्हारे हाथ तो बहुत कोल्ड हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। ग्रैंडमा एंड्रयू पर चिल्लाते हुए कहती है, रास्कल, क्या तुम सोफिया का इस तरह ख्याल रख रहे हो? सोफिया एंड्रयू को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है, ग्रैंडमा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडमा कहती है, मैं तुम्हारे मैरिज के वक्त बात मान गई कि तुम्हें मैरिज नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सोफिया को नहीं जानते कि वो तुम्हारी वाइफ है। अब तुम्हारे मैरिज को 3 साल पूरे हो चुके हैं। अब मैं सोफिया को अपनी डॉटर इन लॉ पब्लिकली कंसीडर करने वाली हूँ। एड्रिन इरिटेट होते हुए कहता है, ग्रैंडमा और भी क्या चाहती है तो बता दे। ग्रैंडमा कहती है, तुमसे मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रही, मैं चाहती हूँ लोग सोफिया को हमारी डॉटर इन लॉ कंसीडर करें। बताओ आखिर क्या तुम्हें इससे दिक्कत है? इन दोनों के आर्ग्यूमेंट में ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगती है। उन्हें इस तरह देखकर एड्रिन परेशान हो जाता है और ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। एंड्रयू कहता है, ठीक है ग्रैंडमा, मैं आपके लिए कार अरेंज करता हूँ। ग्रैंडमा कहती है, क्यों भाई, मैं आज यहीं रहने वाली हूँ, क्या तुम्हें इससे कुछ दिक्कत है? एंड्रयू भी हंसते हुए कहता है, नहीं ग्रैंडमा, ऐसे कैसे हो सकता है? ग्रैंडमा कहती है, ठीक है, तुम लोग जाकर सो जाओ। एंड्रयू सोफिया से कहता है, अरे अब क्या करें, हम तो सोते ही अलग बेडरूम्स में हैं। सोफिया भी कहती है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम अब क्या करें। फिर एंड्रयू उसे अपने कमरे में लेकर चला जाता है और सोफिया से कहता है, मैं बात लेता हूँ, तब तक तुम इस कमरे से चली जाना। सोफिया अपसेट होते हुए कहती है, एंड्रयू मुझे देखना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं इस कमरे में भी नहीं रह सकती।
और वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ग्रैंडमा अपनी ड्यूटी अच्छे से फुलफिल करती है, जिसे देखकर सोफिया शॉक और ग्रैंडमा रॉक। ग्रैंडमा पूछती है, सोफिया तुम्हें कुछ चाहिए? सोफिया कहती है, नहीं ग्रैंडमा, भूख लगी थी लेकिन चली गई। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।